हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के जो ऑफिशियल पेपर हैं उसका अध्ययन करेंगे। यह पहला पेपर है। इससे पहले हम लोग एसएससी सीजीएल के पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। आज से हम एमटीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और यह प्रत्येक 2 सेट आएंगी। एक सुबह 6 बजे आती है और एक शाम 6 बजे आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और टोटल 42 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम हुआ था, तो टोटल 42 सेट को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पेपर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका अध्ययन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह टेस्ट हुआ था 2/11/2021 को और ये ऑफिशियल पेपर है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न है, अनिल प्रकाश जोशी को डैश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य के लिए अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2020 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो ये 1857 में 5857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा रंगून में निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती हैं? तो दाद कवक के कारण पैदा होती हैं। दाद बीमारी कवक के कारण पैदा होती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 149। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 4 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? तो ये है एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पादन करती है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। गंगखर पुनसुम है भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत। निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह है GR चिंटाला को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो यह है ब्रिसल कोन पाइन। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति है ब्रिसल कोन पाइन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, अगस्त 2020 की स्थिति अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ विशेष क्वाड टू विन। तो इसका सही जवाब होगा निरुपमा यादव। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में स्थित है। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। वे हैं स्पेन देश से संबंधित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, OCD का पूर्ण रूप क्या है। OCD, तो OCD का पूर्ण रूप है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑप्शन 4 सही है। नवन्ना पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। नवन्ना पर्व का संबंध है बांग्लादेश से। नवन्ना पर्व का संबंध बांग्लादेश से है। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था। ये वसीम जाफर को नियुक्त किया गया था। काफूली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। काफूली है उत्तराखंड का स्वादिष्ट व्यंजन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। उस समय कौन थे। करजन थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक डॉक्टर सीमा राव थी। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यह है 48 सदस्य। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला जो सेट 2 आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से देख पाइएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे सेट में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।